आज देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है। उनकी जयंती पर दिल्ली से लेकर गुजरात के केवड़िया तक तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अमित शाह ने पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश के लौह पुरुष के सम्मान में सबसे बड़ा आयोजन गुजरात के केवड़िया में हो रहा है, जहां राष्ट्रीय एकता परेड को पीएम ने सलामी दी है। इस खास मौके पर परेड के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने देश को एकता के संकल्प की शपथ दिलाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एकता की दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि सरकार वल्लभ भाई पटेल ने देश को विभाजित रखने के प्रयास करने वाली विरोधी ताकतों के बावजूद अपनी दूरदर्शिता से एक मजबूत और अखंड भारत के सपने को साकार किया है। शाह ने कहा कि भारत एक मजबूत और समृद्ध देश बनने के स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को अगले 25 वर्ष में साकार कर लेगा और अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का जश्न मनाएगा। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के साथ साथ देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। उनकी 38वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य नेताओं ने उन्हें दिल्ली में शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और वो तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले पहुंच गए हैं। राहुल गांधी आज दोपहर 1 बजे रंगारेड्डी जिले के कोथूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार और गुजरात में हुए हादसे पर गुजरात की कार्यशैली पर निशाना साधेंगे। गुजरात के मोरबी हादसे में अभी तक 177 लोगों की जान बचा ली गई। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। बताया जा रहा है ब्रिज की जाली में अभी भी कई लोग फंसे हैं, जिनकी जिंदगी बचाने की मुहिम जारी है। इसके अलावा नदी के पानी में भी लोगों को तलाशने की कोशिशें जारी हैं। हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की दर्जनों टीमों ने रात भर काम किया। एसडीआरएफ ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने भी इस सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। यही नहीं, हादसे के तुरंत बाद सबसे पहले स्थानीय लोगों ने जान बचाने का काम शुरू किया। आज शाम तक राहत बचाव काम जारी रहने की उम्मीद है। मोरबी हादसे के लिए एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। इस टीम में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक आईएएस अधिकारी, एक क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर और 3 अन्य अधिकारी शामिल रहेंगे। इसके अलावा सीआईडी की एक टीम भी इसकी जांच करेगी। मामले में गैर इरादत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही 3 गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मोरबी में हुए हादसे के बाद पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बात की और राहत और बचाव काम में तेजी का निर्देश दिया। पीएम मोदी ने स्थिति की बारीकी से और लगातार निगरानी करने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के लिए कहा। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हैं। घायलों के लिए अस्पताल में अलग से वार्ड बना दिए गए हैं, जहां सभी घायलों का डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। साथ ही राज्य की ओर से मदद राशि का भी ऐलान किया गया है। सीएम खुद हादसे की जगह पहुंचे और हालात का जायजा लिया। राहत का काम तेज करने के निर्देश भी दिए गए। गुजरात की मछुआ नदी पर बना ये पुल करीब 140 साल पुराना है। मरम्मत के काम के लिए पिछले 6 महीने से ये बंद था। 5 दिन पहले गुजरात दिवस के मौके पर इसे आम लोगों के लिए खोला गया था, लेकिन खबर है इसे बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही आम लोगों के लिए खोल दिया गया। पुल की मरम्मत के काम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसकी देखरेख का काम एक निजी कंपनी के पास है और अगले 15 साल का ठेका इसी कंपनी के पास है। सुप्रीम कोर्ट में आज नागरिकता कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इससे पहले 12 सितंबर को अदालत ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था। खबर है कि केंद्र ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनासकांठा में परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल होंगे, जबकि पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट भी गुजरात में राजकोट का दौरा करेंगे। इस दौरान वो परिवर्तन संकल्प यात्रा और जनसभा में हिस्सा लेंगे। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने उन्हें याद किया। मुंबई के पास डोंबिवली में शिंदे गुट के समर्थकों ने कुछ पोस्टर्स लगाए। इन पोस्टर्स के जरिए पिछली उद्धव ठाकरे सरकार पे हमला बोला गया। आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे के राज में कई सरकारी योजनाएं राज्य से बाहर चली गई, जिससे राज्य के लोगों को नुकसान हुआ। त्योहारों के बाद अब तक मूर्तियों का विसर्जन एक बड़ी दिक्कत थी, लेकिन इस समस्या का हल लखनऊ नगर निगम ने खोज निकाला है। वहां नगर निगम पेड़ों के नीचे रखी मूर्तियों का विधि विधान के साथ विसर्जन करने का बीड़ा उठा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। बताया गया कि कई जगह तो AQI 500 के पार जा चुका है। ऐसे में इस वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केजरीवाल सरकार ने रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ जैसी योजना लागू करने की इच्छा जताई है। इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के पास फाइल भेजी गई है। दिल्ली सरकार प्रदूषण पर सड़कों पर पानी के छिड़काव का काम तेजी से किया जा रहा है। दिल्ली सरकार प्रदूषण के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव कर रही है, ताकि प्रदूषण से राहत मिल सके। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पंजाब के मोहाली आयोजित सफाई अभियान में शामिल हुए। वहां सफाई अभियान के समापन समारोह पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। असल में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से देश भर में कई जगह सफाई अभियान की शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड के चंपावत में भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। उन्होंने युवाओं से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ आयोजित रन फॉर यूनिटी में शामिल हुए। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस रेस की शुरुआत की। इस प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए। आगरा में ताजमहल को देखने के लिए एक विदेशी डेलीगेशन वहां पहुंचा। इनमें दिल्ली में रहने वाले कई विदेश में भी शामिल हैं। 7 अजूबों में शामिल इस प्यार की खूबसूरत निशानी को देखकर वो सभी हैरान रह गए। इस दौरान उन्होंने वहां फोटो खिंचवाई। ताजमहल के दीदार के लिए रोजाना देश और दुनिया भर से काफी सैलानी आगरा पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश उत्सव के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों सिख संगत और शहर के लोगों ने हिस्सा लिया। कीर्तन के अलावा वहां कई हैरत अंगेज करतब दिखाए गए, जिसे देखकर लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक बाघ का वीडियो वायरल हो गया। ये बाघ वहां की एक सड़क पे घूमता दिखाई दिया। बाघ को अचानक सड़क पे देख वहां से गुजरने वाले लोगों की सांसें थम गई। बाइक और स्कूटर सवारों ने वहां से लौटने में अपनी भलाई समझी। कार में बैठे कुछ लोगों ने उस बाघ का वीडियो बना लिया। तमिलनाडु के कुछ किसान इकोलॉजिकल फार्मिंग को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। इसके लिए वो पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं और लोगों को इसके फायदे बता रहे हैं। साथ ही कैसे इसको अपनाया जा सकता है, ये भी बता रहे हैं। इन किसानों के जरिए दूसरे किसानों को सारी जानकारी दी जा रही है। इकोलॉजिकल फार्मिंग का मतलब उन तरीकों से है जो खेतों के साथ प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। अयोध्या में अगले साल यानी 2023 में होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई। बताया गया वहां अगले साल होने वाले भव्य दीपोत्सव में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए बैठने का इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए अयोध्या में स्टेडियम की तरह सीढ़ियां बनाई जाएंगी। जिला प्रशासन ने इसके शासन को प्रस्ताव भेजा है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व छठ संपन्न हो गया। इससे पहले सुबह देश और दुनिया में कई जगह श्रद्धालुओं ने नदी, तालाबों के किनारे बनाए गए घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व में एक दिन पहले
डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। 28 अक्टूबर को इस पर्व की शुरुआत हुई थी। दिल्ली के पास नोएडा में छठ के मौके पे घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। ये सभी लोग उगते सूरज को नमन करने और अर्घ्य देने के लिए वहां पहुंचे थे। वहां रात से ही लोग घाटों के किनारे जुटने शुरू हो गए थे। बताया गया कि नोएडा में अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज और सेक्टर्स में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने भगवान भास्कर की उपासना की। राजधानी दिल्ली में छठ के रंग देखने को मिले। वहां आईटीओ इलाके में यमुना किनारे बड़ी संख्या में लोग पूजा करने के लिए पहुंचे। लोगों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और अपने बड़ों से आशीर्वाद लिया। बड़े बूढ़ों और बच्चे भी इस महापर्व में शामिल हुए। बिहार में पटना में और दरभंगा समेत ज्यादातर शहरों में भगवान सूर्य की उपासना के लिए लोग नदियों और तालाबों के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। दरभंगा में अंधेरा छटने से पहले ही नदी के किनारों पर दियों की जगमगाहट दिखने लगी थी। इस दौरान वहां जमकर आतिशबाजी हुई। प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए थे। वहां रास्तों को लाइटों से सजाया गया था। इसके अलावा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे। भारत के अलावा विदेशों में भी छठ की धूम देखने को मिली। इंग्लैंड में भी बड़ी संख्या में वहां रहने वाले भारतीयों ने छठ मनाया। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में रहने वाले बिहार के कई लोगों ने छठ पूजा का आयोजन किया। वहां डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। यूपी के हमीरपुर में कुछ किसानों ने खाद की किल्लत होने का आरोप लगाया है। बताया गया कि उन्हें खाद के लिए रात भर लाइन में लगे रहना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को जल्द से जल्द खाद की किल्लत को दूर करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के पाली में टोल प्लाजा पर एक कार में सवार कुछ लोगों ने हंगामा किया। बताया गया कि टोल मांगने पर कार में बैठे कुछ लोग भड़क गए। आरोप है कि उन्होंने टोल कर्मचारी से मारपीट भी की। बाद में वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह हंगामे को शांत करवाया। यूपी के बांदा में एक आदमी का हवाई फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहां के डीएसपी ने फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद सख्त रवैया अपनाया और थाना प्रभारी को जांच का जिम्मा सौंपा। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी, साथ ही उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई का भरोसा दिया। हैदराबाद में टास्क फोर्स ने छापेमारी के दौरान करीब 90 लाख रुपए की नकदी बरामद की। इस रकम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद टास्क फोर्स को बताया गया और इसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब टास्क फोर्स ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आरोपी के पास इतने पैसे आए कहां से। सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे बढ़कर 82.32 रुपए पर पहुंच गया। इससे कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रूप का असर माना जा रहा है। इससे पहले रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की गिरावट के साथ 82.47 पर बंद हुआ था। ब्राजील राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी वर्कर्स पार्टी के नेता लूला डी सिल्वा ने बेहद कड़े मुकाबले में जैर बोल्सोनारो को हरा दिया। इसके साथ ही वो ब्राजील के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ब्राजील में रविवार को आम चुनाव के लिए मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के मुताबिक इस दौरान कुल 98.8% वोट पड़े, जिसमें से सिल्वा को 50.8%, जबकि बोल्सोनारो को 49.2% वोट मिले। इस तरह सिल्वा को विजयी घोषित कर दिया गया। दक्षिण कोरिया में हैलोवीन फेस्टिवल में भगदड़ में मरने वालों की संख्या 153 हो गई है। मृतकों में 20 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में अभी भी कोई गंभीर हालत में है और राजधानी सोल में हैलोवीन फेस्टिवल में भारी भीड़ जुटने की वजह से ये भगदड़ मची थी। इस हादसे के बाद अन्य शहरों में होने वाले हैलोवीन फेस्टिवल को रद्द कर दिया गया है। सियोल में इस हादसे पर भारत ने संवेदना जताई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर लिखा कि साउथ कोरिया की इस दुख की घड़ी में भारत उनके साथ है। सियोल की इस भयानक और दर्दनाक घटना को लेकर दिल्ली में दक्षिण कोरिया के दूतावास में उस देश के झंडे को आधा झुका दिया गया। दक्षिण कोरिया में हैलोवीन पार्टी में मची भगदड़ पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गहरी संवेदना जताई। जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को संदेश भेजा, जिसमें कहा कि भगदड़ की खबर से स्तब्ध है। चीन दक्षिण कोरिया के घायलों के इलाज के लिए हर संभव मदद करेगा। मध्य अवधि चुनाव से पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मिशिगन में बड़ी रैली हुई।
हालांकि इस रैली के दौरान ओबामा हूटिंग के भी शिकार हुए। रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ओबामा को हूट किया। बराक ओबामा डेमोक्रेटिक गवर्नर के लिए रैली करने पहुंचे थे। कांगो की राजधानी किशानसा में एक संगीत कार्यक्रम में अपने लोकप्रिय सिंगर के गाने पर थिरकते लोग अचानक भीड़ बढ़ने से हादसे का शिकार हुए। किशानसा के एक स्टेडियम में कांगो के गायक फॉली इपुप्पा का संगीत कार्यक्रम चल रहा था और देखते ही देखते कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम में बहुत भीड़ इकट्ठी होने लगी। भीड़ के बढ़ने से भगदड़ मच गई, जिसके बाद दम घुटने से 2 पुलिसकर्मियों समेत 11 लोगों की मौत हुई। वहीं 7 लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया। आयरलैंड ब्रेक्सिट प्रोटोकॉल गतिरोध को तोड़ने के लिए नए सिरे से चुनाव की तैयारी में है। आयरलैंड की ओर से कहा गया कि ब्रेक्सिट के समाधान पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। इसका समाधान होना चाहिए। समाधान नहीं हुआ तो उत्तरी आयरलैंड को नुकसान पहुंचेगा। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद चल रहा सरकार विरोधी प्रदर्शन और तेज हो गया है। दुनिया के कई देशों में इसका असर दिख रहा है। इजरायल के तेल अवीव शहर में लोगों ने ईरानी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने ईरान सरकार से ईरानी महिलाओं की आजादी की मांग की। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी के पति पॉल पेलोसी पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। सैन फ्रांसिस्को में अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात नजर आए। शुक्रवार को घर में घुसकर एक शख्स ने पॉल पेलोसी पर हथौड़े से जानलेवा हमला किया था। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की उपलब्धियों को गिनाने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में ताइवान के युवाओं ने कम्युनिस्ट पार्टी के कामकाज को सराहा। प्रदर्शनी में 6000 से अधिक कामकाज के नए मॉडल्स पेश किए गए। बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट साजिद खान के खिलाफ मुंबई जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। एक्टर शर्लिन ने फिल्म मेकर साजिद खान के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई। शर्लिन के बयान के बाद साजिद खान पर कार्रवाई हो सकती है। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुला सकती है। मुंबई में बीती रात एक हैलोवीन पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड के सितारे शामिल हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पार्टी में शामिल होने वाले सितारों ने लुक्स भी हैलोवीन पार्टी के हिसाब से रखे थे। इसमें अनन्या पांडे, जानवी कपूर, शनाया कपूर, सारा अली खान, आर्यन खान समेत कई सेलेब्स थे। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में से एक हैं। जल्दी इन दोनों की फिल्म मिस्टर मम्मी रिलीज होने वाली है। इसका ट्रेलर रिलीज हो गया। इस फिल्म के डायरेक्टर शाद अली हैं। ये फिल्म अगले महीने 11 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वापस जाकर परमाणु थोड़ी ना। शिल्पा शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो अपनी बेटी के साथ गोल्फ खेलती दिखी। मां बेटी का एक क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पे खूब पसंद हो रहा है। माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर ने फिल्म दिल तो पागल है के 25 साल पूरे होने पर सेलिब्रेशन किया। करिश्मा ने सोशल मीडिया पे फिल्म से जुड़ी अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की। वहां माधुरी दीक्षित ने इस फिल्म के एक गाने पे डांस का वीडियो बनाया। ये फिल्म 30 अक्टूबर 1997 को रिलीज हुई थी।